2019 की वह भयानक रात जब गुजरात के वीरावल में अरेबियन सी के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर खतरे में था। मोहम्मद गजनी की सेना ने मंदिर पर तेजी से हमला किया, खजाना लूटा और शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। अल बरूनी की किताब तारीख ए हिंद के मुताबिक उस समय मंदिर में हजारों भक्त थे और मोहम्मद गजनी ने सभी भक्तों को बेरहमी से मार डाला। वह रात इतनी भयावह थी कि पत्थर भी चीख उठे, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। सोमनाथ बार बार टूटा, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा करती हो। क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या इसमें कोई ऐसी ताकत छुपी है जो समय और तूफान दोनों को हरा देती है? क्यों सोमनाथ को भारत की आत्मा कहा जाता है और कैसे यह हजारों साल पुराना शिवलिंग आज भी अपनी चमक बरकरार रखता है? सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग माना जाता है, सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि रहस्यों का एक बड़ा खजाना है। कहते हैं यहाँ का शिवलिंग कभी हवा में तैरता था। क्या यह पुराने भारत की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था या कोई दिव्य शक्ति का राज? और वह स्यमंतक मणि जो महाभारत के मुताबिक भगवान कृष्ण से जुड़ी थी, क्या वह आज भी मंदिर के गर्भगृह में कहीं छुपी है? 2020 में जब IIT गांधीनगर के पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर के नीचे खुदाई की, तो एक 3 मंजिला इमारत का पता चला। एक ऐसा ढांचा जो शायद हजारों साल पुराना है। यह किसका रहस्य है? क्या यह रावण के समय का है या कोई और पुराना सीक्रेट? और वह बाण स्तंभ जो 6ठी सदी के शिलालेख के साथ कहता है कि यहां से अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं आती। ये बात आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है, लेकिन उस समय के लोगों को यह ज्ञान कैसे मिला? जब न सैटेलाइट थे, न ही नक्शे। सोमनाथ की कहानी सिर्फ हमलों और तूफान की नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी है। स्कंद पुराण कहता है कि यह मंदिर चंद्रदेव ने बनाया जब उन्होंने दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की तपस्या की। यह वह स्थल है जहाँ त्रिवेणी संगम, कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। कहते हैं सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से। लेकिन क्या यह सिर्फ कथाएं हैं या इनमें कोई सच्चाई छुपी है? और अगर यह सच है तो वह सोने चांदी के मंदिर कहाँ गए? और दोस्तों, सोमनाथ के आसपास बहती गोमती नदी का एक अजीब रहस्य है। हर रोज सुबह इसका पानी बढ़ता है और रात को घट जाता है। वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं यह शिव की माया है और वह अरेबियन सी जो हजारों साल से मंदिर के पास बहता है, उसने कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। कई तूफान आए, समुद्र के उफनते पानी ने दुनिया के कई हिस्सों को तबाह किया, लेकिन सोमनाथ अपनी जगह पर अडिग रहा। क्या यह सिर्फ संयोग है या प्रकृति खुद इस मंदिर की रक्षा करती है? यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के उस सनातन जीवन का प्रतीक है जो हर संकट के बाद फिर से उभरता है। कहते हैं इस मंदिर पर 17 बार हमले हुए, लेकिन हर बार यह और भी शानदार रूप में उभरा। क्या इसकी नींव में कोई ऐसा मंत्र छुपा है जो इसे अमर बनाता है? आज भी हर साल लाखों भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कहते हैं कि सोमनाथ के दर्शन से हर पाप धुल जाता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? ये कहानी सोमनाथ मंदिर की कहानी शुरू होती